हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू और यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का जो अपना टॉपिक है वो पीडियाट्रिक नर्सिंग का टॉपिक है। पीडियाट्रिक नर्सिंग में जो टॉपिक है वो अपगार स्कोर है। अपगार स्कोर ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। महत्वपूर्ण टॉपिक क्यों है दोस्तों? इस टॉपिक से जो आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। अपगार स्कोर क्यों करते हैं, सबसे पहले दोस्तों ये जान लेते हैं अपगार स्कोर का ऑब्जेक्टिव क्या है। दोस्तों अपगार स्कोर एक असेसमेंट का स्केल है। किसमें असेसमेंट करते हैं? न्यू बॉर्न में। जो बच्चा जिस बच्चे का बॉर्न हुआ है उसमें असेसमेंट का एक तरीका है। इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं जिसके थ्रू अपन असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट क्यों करते हैं? बच्चे की कंडीशन को चेक करने के लिए करते हैं असेसमेंट, यानी कि बच्चे की कंडीशन कैसी है, बच्चा डिस्ट्रेस में है या हेल्दी है, उसका पता लगाने के लिए, उसका असेसमेंट करने के लिए अपगार स्कोर किया जाता है। नाम क्यों पड़ा दोस्तों? सबसे पहले वर्जीनिया अपगार नाम के एक वैज्ञानिक ने ये बताया था अपगार स्कोर। तो अपगार स्कोर सबसे पहले किसने दिया था? वर्जीनिया अपगार नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। उसी के नाम पे इसका नाम अपगार स्कोर पड़ा है। अपगार स्कोर में दोस्तों जो पैरामीटर्स होते हैं, यानी कि जो क्राइटेरियाज होते हैं वो कितने हैं? दोस्तों ये अपगार स्कोर है, इससे रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अपन थोड़ा इसके बारे में डिटेल में देख लेंगे, लेकिन ये छोटा ही टॉपिक है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उसके साथ साथ मैं बता दूंगा कि क्वेश्चंस भी कौन कौन से बन सकते हैं। दोस्तों इसमें मार्किंग स्केल है एक तरह से, तो इसमें मार्क्स दिए जाते हैं, मार्क्स के थ्रू पता किया जाता है। तो दोस्तों मार्क्स दिए जाते हैं तो इसमें मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है? 10 होता है दोस्तों। 10 मैक्सिमम मार्क्स होता है और जो 0 है वो मिनिमम मार्क्स होता है। तो कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है कि अपगार स्कोर में मिनिमम मार्क्स कितना होता है, मिनिमम स्कोर कितना है। मिनिमम स्कोर 0 है और मैक्सिमम 10 है। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद में ज्यादातर क्या क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों? ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि कब किया जाता है, उसका टाइम पूछता है। तो सबसे पहले जो बच्चे का जन्म हुआ है, बोर्न हुआ है, तो बोर्न के जो फर्स्ट मिनट होती है, फर्स्ट मिनट और देन 5 मिनट, फर्स्ट मिनट एंड 1 मिनट, 1 मिनट एंड 5 मिनट में किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1 मिनट एंड 5 मिनट, या ऐसे भी दिया जाता है 1 to 5 मिनट। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन ये हुआ। उसके बाद में दोस्तों अब इसके बारे में अपन देख लेते हैं। अपगार स्कोर का एक इंडेक्स बना लेंगे, उससे पता लगेगा। याद कैसे रखेंगे दोस्तों? इसमें 5 पैरामीटर होते हैं। 5 पैरामीटर को याद करने का मैं तरीका बता देता हूँ। 5 पैरामीटर है दोस्तों। ये जो अपगार स्कोर है, इसमें अपगार जो वर्ड है उसमें 5 कैरेक्टर दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 और 5। तो इस 5 में से जो फर्स्ट ए है उसका मतलब अपीयरेंस है, मतलब बॉडी की जो स्किन है उसका कलर से रिलेटेड हो जाएगा, स्किन कलर। और सेकंड में जो पी दे रखा है, पी का मतलब पल्स या हार्ट रेट। जी ग्रीमस, जी का मतलब है ग्रीमस, जो रिफ्लेक्सेस से रिलेटेड है। याद रखना दोस्तों, रिफ्लेक्सेस से रिलेटेड। ग्रीमस का मतलब होता है चेहरे के जो हाव भाव है, जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसको ग्रीमस बोलते हैं। ए का मतलब है एक्टिविटी, सेकंड वाला ए है एक्टिविटी। एक्टिविटी किसमें होती है? मसल्स टोन में, तो वो पैरामीटर हो गया मसल्स टोन। एंड देन रेस्पिरेशन, लास्ट वाला है रेस्पिरेशन। अब उसमें पैरामीटर लिख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हो गया रेस्पिरेशन, एक, फिर हार्ट रेट हो गया, जो इसमें पी पल्स रेट या हार्ट रेट। उसके बाद में दोस्तों जी रिफ्लेक्स, मसल स्टोन, मसल स्टोन हो गया, मसल स्टोन। मसल स्टोन किस में आ जाएगा? एक्टिविटी में आ जाएगा।
ग्रीमस वो रिफ्लेक्सेस से रिलेटेड है, तो रिफ्लेक्सेस। जो सटीक जो क्राइटेरिया है दोस्तों ये है, वो अपन इसमें से याद रखने का एक तरीका बनाया था अपन ने, तो उससे ले रहे हैं अपन रिफ्लेक्सेस एंड देन ये ग्रीमस से हो गया रिफ्लेक्सेस, क्योंकि ग्रीमस है वो रिफ्लेक्सेस से रिलेटेड है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड है। और लास्ट में स्किन कलर हो गया। दोस्तों ये 5 क्राइटेरिया हो गए, 1 2 3 4 और 5। उसके बाद में ये क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया हो गए आपके, और इधर स्कोर देंगे, स्कोर 0, मिनिमम 0 होता है 1 और 2। अब स्कोर देते हैं, इसमें दे एक इंडेक्स तैयार हो जाएगा आपका दोस्तों। या आपको इंडेक्स याद रखना है जिससे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में अब देख, एक बार ये याद हो जाएगा तो आप कभी नहीं भूलोगे, समझ के याद रखना है इसको। अब दोस्तों इसमें देख लेते हैं अपन, इसकी स्कोरिंग करते हैं। दोस्तों सबसे पहले रेस्पिरेशन है, इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन। बच्चे में रेस्पिरेशन और हार्ट रेट ये दोनों इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन दोस्तों, रेस्पिरेशन बच्चे में सेटिस्फिकेटरी रेस्पिरेशन एस्टेब्लिश हुआ है या नहीं है, एक ही इंडिकेटर है। ध्यान रखना दोस्तों, बच्चा अगर जन्म लेते ही क्राई कर रहा है, क्राई कर रहा मतलब उसका रेस्पिरेशन ठीक है, मतलब उसको 2 नंबर देंगे मैक्सिमम मार्क्स, है ना। तो 0 क्या है, जब रेस्पिरेशन अब्सेंट है तो 0 देंगे। कब है अब्सेंट। 1 कब देंगे, जब या तो सेलो उथली हुई रेस्पिरेशन है या इरेगुलर टाइप है, सेलो या इरेगुलर, इरेगुलर। समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपको आसानी से। और 2 है क्राई कर रहा बच्चा, अगर बच्चा क्राई कर रहा है तो आपको पता चल जाएगा सेटिस्फिकेटरी रेस्पिरेशन एस्टेब्लिश। अब सेकंड है हार्ट रेट दोस्तों। हार्ट रेट में दोस्तों अब्सेंट है अगर हार्ट रेट तो 0 नंबर मिल जाएंगे। और 1 है, 1 कब आएगा, जब हार्ट रेट 100 से कम है, कितनी 100 से कम है, और हार्ट रेट अगर 100 से ज्यादा है तो 2 नंबर दे देंगे। मसल स्टोन में दोस्तों, मसल स्टोन में देखते हैं, फ्लैसिड है तो 0 नंबर देंगे। और फ्लैसिड के बाद में इसमें एक्सट्रीमिटी फ्लेक्स्ड है, ओनली एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीमिटी फ्लेक्स्ड है तो उसमें 1 नंबर देंगे। फुल बॉडी मूवमेंट है, फुल बॉडी मूवमेंट, एक्टिव बॉडी मूवमेंट है ना, एक्टिव बॉडी मूवमेंट, एक्टिव बॉडी मूवमेंट में दोस्तों क्या देंगे, ये एक्टिव बॉडी मूवमेंट है उसमें देंगे 2 नंबर। रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे दोस्तों, रिफ्लेक्सेस में अब्सेंट है, कोई रिफ्लेक्स नहीं है, रिफ्लेक्स अब्सेंट है तो 0 नंबर। ग्रीमेस, ग्रीमेस का मतलब फेशियल एक्सप्रेशन हो रहे हैं तो उसमें दे देंगे अपन 1 नंबर। उसके बाद में बच्चा क्राई कर रहा है अच्छे से तो उसके रिफ्लेक्स एकदम एक्टिव है तो उसको 2 नंबर में डाल देंगे। स्किन कलर देखते हैं दोस्तों, बच्चे का स्किन कलर अगर 2 नंबर कब मिलेंगे कि अगर बच्चे का स्किन कलर पिंक है, पूरा बॉडी पिंक है, या बॉडी ब्लू और पेल रहेगी, ब्लू और पेल, पेल एंड ब्लू ये कलर रहेगा तो उसको 0 नंबर मिलेंगे। एक्सट्रीमिटी मतलब बॉडी पिंक है, बॉडी पिंक है लेकिन एक्सट्रीमिटी क्या है, एक्सट्रीमिटी ब्लू है, एक्सट्रीमिटी ब्लू है तो उसको 1 नंबर देंगे। और फुल्ली बॉडी है वो सॉरी पिंक है, पिंक बॉडी, पिंक कलर स्किन, पिंक कलर स्किन दिखेगी, है ना, तो 2 नंबर।
ये आपका इंडेक्स तैयार हुआ। अब इसमें क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, दो क्वेश्चन मैंने आपको बताया पहले कि एक तो उसका टाइमिंग से रिलेटेड पूछ लेते हैं कि कितने मिनट में, 1 to 5 मिनट में, वन फर्स्ट 1 मिनट एंड 5 मिनट। मैक्सिमम स्कोर होता है 10, मिनिमम होता है 0। इसके बाद में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इनमें से कौन सा पैरामीटर अपकार स्कोर में नहीं आता है। इसमें से ये 5 आपको याद करने हैं, समझ में आ गया होगा आपको। और उसमें से 5 में जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ होता है, तो ध्यान रखना ज्यादातर ऑप्शन में टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तीनों ऑप्शन दे देंगे, रेस्पिरेशन, हार्ट रेट, रिफ्लेक्सेस, स्किन कलर, टेम्परेचर। तो उसमें आपको टेम्परेचर टिक कर देना है आपका राइट, इनमें से कौन सा नहीं है, ऐसे पूछता है। उसके बाद में एक क्वेश्चन थोड़ा अगर और ज्यादा क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड बनाना होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि एक न्यूबॉर्न बेबी है, उसमें रिफ्लेक्स ग्रीन सी है और उसका हार्ट रेट 100 से कम है, इतनी आ रही है, और सेलो इरेगुलर रेस्पिरेशन है, उसका स्कोर कितना हुआ, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, लेकिन आपको ये इंडेक्स याद रहेगी तो उससे आपको पता चल जाएगा। कमेंट में बताना आप कि एक बच्चा है न्यूबॉर्न, उसका पूरा बॉडी कलर पिंक है, ग्रीन सी रिफ्लेक्सेस है, और उसकी जो हार्ट रेट है वो 120 है, और बच्चा ट्राई कर रहा है, तो उसका स्कोर कितना हुआ आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका अपकार स्कोर हो गया, और इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।